नमस्कार बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं लीला मैम कक्षा 7 पाठ 12 अंधेर नगरी पे समझा रही थी। इसमें पार्ट 1 में जब एक महाजन के बकरी मर जाती है तो फिर वो एक दूसरे को बुलाए, एक दूसरे का आरोप एक थोपते हैं, एक का आरोप दूसरे पे, दूसरे का तीसरा, इस तरह आरोप थोपते हैं। और राजा उनको एक को निकाल के दूसरों को बुलाते, दूसरों को निकाल के तीसरों को, इस तरह वो बात कोतवाल तक आ पहुंचती है और कोतवाल को फांसी दी जाती है। लेकिन कोतवाल की एक दुबला पतला आदमी होने के कारण उस पर फांसी का फंदा नहीं आ पाता। इसके कारण एक मोटा आदमी पकड़ने के लिए कहते हैं और मोटा आदमी जब ढूंढने निकलते हैं तो सिपाही गोवर्धन दास को देख कर कहते हैं कि इसके पकड़ के ले जाते हैं। और तब छठा दृश्य शुरू होता है और फिर शमशान में गोवर्धन दास को पकड़े हुए सिपाहियों का प्रवेश होता है। गोवर्धन दास कहते हैं, हाय रे बाप रे, मुझे बेकसूर क्यों फांसी दे रही। अरे भाइयों, कुछ तो धर्म का ख्याल करो। अरे मुझे छोड़ दो। रोता है और छूटने का प्रयत्न करता है। हाय, मैंने गुरुजी का कहना ना माना, उसी का फल है। गुरुजी कहाँ हो? गुरुजी आते हैं। महंत कहते हैं, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी ये क्या दशा है। तब गोवर्धन दास कहता है गुरुजी को हाथ जोड़कर कि गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दब गई जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है, गुरुजी बचाइए। अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं, तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तब गोवर्धन दास कहते हैं, मैंने आपका कहा नहीं माना, यह उसी का फल है। पैर पकड़कर गुरुजी के फिर वह गोवर्धन दास रोता है। तब गुरुजी कहते हैं, कोई चिंता नहीं नारायण, अब सब ठीक करेंगे। बोझ चढ़ाकर सिपाहियों से, सुनो, मुझे अभी शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो, तुम लोग जरा किनारे हो जाओ। सिपाही, महाराज हम हट जाते हैं, आप जरूर उपदेश दीजिए। गोवर्धन दास, तब तो गुरुजी हम अभी फांसी पर चढ़े। सिपाही, महाराज सिपाही हट जाते हैं। गुरुजी चेले को कान में कुछ समझाते। तब गोवर्धन दास कहते, तब तो गुरुजी हम अभी फांसी पर चढ़ेंगे। महन, नहीं बच्चा, हमने इतना समझाया, नहीं मानता, हम बूढ़े हुए, हमको चढ़ने दो। तब गोवर्धन दास कहते हैं, स्वर्ग जाने से बूढ़ा जवान क्या आप सिद्ध है, आपको गति अगति से क्या, मैं फांसी पर चढ़ूँगा। इस प्रकार दोनों झगड़ते हैं। सिपाही परस्पर चकित होते हैं। तब पहला सिपाही कहता है, भाई यह क्या मामला है, कुछ समझ में नहीं आता। राजा मंत्री कोतवाल आते हैं। तब राजा कहता है, यह क्या गोलमाल है। तब सिपाही कहते हैं, महाराज चेला कहता है मैं फांसी पर चढ़ूँगा, गुरु कहता है मैं फांसी पर चढ़ूँगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता क्या बात है। तब राजा गुरु से कहता है कि गुरुजी, बाबा जी बोलो, आप फांसी पर क्यों चढ़ना चाहते हैं। तब गुरुजी कहते हैं, महंत महाराज, इस समय ऐसी शुभ घड़ी है कि जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। तब मंत्री कहते हैं, तब तो हम ही फांसी पर चढ़ेंगे। तब गोवर्धन दास कहते, नहीं, हमको हुक्म है। तब कोतवाल कहते, हम लटकेंगे, हमारे कारण ही तो दीवार गिरी थी। तब राजा कहता है, चुप रहो सब लोग, राजा के जीते जी कौन स्वर्ग जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ। और जल्दी राजा को लोग फांसी पर चढ़ा देते हैं और पर्दा गिरता है। इस तरह एक असमझ राजा का नाश होता है और वहाँ की प्रजा फिर खुशी के मारे चहक उठती है। इस तरह जिस देश का राजा अगर सही न्याय नहीं कर पाएगा तो उस देश में खतरा ही रहता है। इसीलिए कहा है कि जैसा राजा वैसी प्रजा। अतः राजा अच्छा है तो प्रजा भी अच्छी रहेगी, और राजा अच्छा नहीं है, वो सच्चा न्याय नहीं कर पाएगा तो वहाँ की प्रजा भी सुरक्षित नहीं रह पाएगी। और ये शब्दार्थ जो टिप्पणी है वो अपनी नोटबुक में करना है। बाकी के अभ्यास के सारे प्रश्न तुम्हारी अपनी नोटबुक में होमवर्क के रूप में करना है। थैंक यू।